इतने में तप भूमि से सुनकर शिव धनु भंग आए राज समाज में भृगकुल कमल पतंग। जैसे वसंत उपरांत ग्रीष्म या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रंग, जूड़ा था बंधा जटाओं का। मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उस पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनवा थे, कर में परसा था उठा हुआ। भारी तूणीर पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भौहें हो रहीं कुटिल मनो, दो धनु हैं उठे हुए। लोचन है ऐसे लाल लाल, जनु अग्नि बाण हैं चढ़े हुए। तन का प्रकाश तप का प्रभाव, सारे समाज पर छाया है। मानो मुनियों का वेशधार, साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, देखा भृगकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप। सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं। अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम, जिस पर भी जरा नजर डालें, वह राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म न कर डालें। मिथिलेश्वर ने भी किया शीश नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन। आशीष दे निरखे बार बार, अनुपम छवि वाले राम लखन। अपनापन कुछ क्षण को भूले, जब राम रूप सम्मुख देखा। जिस पर बलिहार विश्व सारा, वह विश्व रूप सम्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है। यह अभी शोर सा कैसा है, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी, अपनी मन की सब व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की, धनुआ की थोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटना सुना, तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। दो टुकड़े देख शंभ धनु के, सारे तनु में छाई लाली। लाल लाल आँखें हुई, गरमा गया शरीर। तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है। किसने इस भरे स्वयंवर में, सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पलट कर डालूंगा। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसनी आग। मिथिलेश राज घबरा उठे, भय के बस हृदय धड़कता है। चुपचाप चित्र की भांति खड़े
तर मुख से न निकलता है। सीता जी को वह आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ, उस बाल भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ। सभय सभा को देख कर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। भृगुपति बोले सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी का सा काम करे वह इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मशल वह याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही पिंजरे में तोता आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न ऋषियाए इतने, इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरुमाए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। बोले ओ राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है अनुपम है, ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु सम है। लखन लाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान, धनुष हमारी राय में है सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुने चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध। बोले बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है, क्या न्योतहरी बांभन समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बालो ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लोह की नदी बहा दी है,
इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी राण बना दी है। विख्यात सहस्र बाहु तक के भुज दंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी बिलोक जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए कांख में हवा न लगने पाए। बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही पसरट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुट्ठल है। फरसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी बाणी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आपको फूंकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हौवे से जो डर पा जाए। वह छुई मुई के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाए। परशुराम ने फिर कहा बढ़ा न और विवाद, सूर्यवंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। दुध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा। कर देगा खट्टे दांत अभी, यह स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है फरसे की लपटों से अत्याधिक उबाल न आ जाए। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी। वीरों का वेश देख कर ही इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता मौन, अपराधी रघुनाथ हैं यह कहता है कौन। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। परशुराम उबले कहा फिर वही बकवाद,
इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूँगा मैं, अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूँगा मैं। लक्ष्मण बोले धन्य है वह फरसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हूँ भयभीत। फरसा दिखला कर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वह शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों की जिनसे माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा ही दूंगा, ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। भगुपति फिर बोले छोटा है पर बड़ा ढीठ है खोटा है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का हर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, रनिवा सोही में खेला है मुँह देखा नहीं रण स्थल का। लखन लाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें किस बल का हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों में पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। परशुराम ने कहा बस बहुत कर चुका काट, अब फरसा पहुँचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया, है व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो इसे नहीं संहार किया। है नहीं सवाल वाल बध का जब खुद यह मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे फरसा अब इसे छांटता है। इतना कह आगे बढ़े ज्यों ही फरसा साध, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल वैन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। बोले मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं, अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापिस लेता हूँ मैं। वापिस ले रहा क्रोध को मैं। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए, जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले देखो वह मुस्काहट करती विदीर्ण यह छाती है, उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है।
उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आँखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो। लक्ष्मण बोले हटे हम, है यदि यही पसंद, अपनी आँखें आप ही कर न लीजिए बंद। आँखों से आँखें डरती हूँ तो आँखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ की भांति हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, रंगभूमि में मच गया आपके हाहाकार। भृगुपति की लाल लाल आँखें अब अंगारे बरसाती थीं। तब सीतापति ने यह देखा, सीता कुछ सहम जाती थीं। वैदेही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। भृगुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुवीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे, जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं। छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गरजे, दौड़े फिर फरसा लिए हुए। तब फरसे के नीचे आए रघुवर नीचा सिर किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह माथ। अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब परसे की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब फरसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता यह अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है।